सूरह रहमान कुरान की वो मुकद्दस सूरह है जिसे दुल्हन कुरान यानी कि कुरान की दुल्हन कहा गया है। इस वीडियो में आप जानेंगे सूरह रहमान पढ़ने के ऐसे अनसुने फायदे, दिल की बेचैनी, डर और डिप्रेशन का रूहानी शिफा, रिश्तों में मोहब्बत और घर में रहमत कैसे आती है, रोजी में बरकत और सुकून का कुरानी राज, फबीअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान का असली मतलब। अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, दिल टूटा है, दुआएं देर से कबूल हो रही है या सुकून कहीं खो गया है, तो ये वीडियो पूरी जरूर देखें और सूरह रहमान को सिर्फ पढ़े नहीं, महसूस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी जरूरतमंद तक जरूर शेयर करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हम सबको कुरान से जुड़ने की तौफीक दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुरान की एक सूरह ऐसी भी है जिसे अल्लाह ने कुरान की दुल्हन कहा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ आयतें दिल पर मरहम की तरह उतरती है, आंखों में आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं और दिल कह उठता है, या अल्लाह बस अब तू ही सहारा है। मेरे प्यारे अजीज भाई और बहनों, अगर आपकी जिंदगी में बेचैनी है, दिल टूटा है, रिश्तों में कड़वाहट है, बीमारियां, तंगी है और दुआएं देर से कबूल हो रही है, तो आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सूरह रहमान की, जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है। सूरह रहमान कुरान की 55वीं सूरह है, यानी कि 55 नंबर की सूरह है और इसकी शुरुआत होती है सिर्फ एक लफ्ज से। वो लफ्ज है अर रहमान। अर रहमान का मानी है सबसे ज्यादा रहम करने वाला। सोचिए, अल्लाह ने पूरी सूरह की शुरुआत अपने रहम से की है। और फिर एक आयत जो इस सूरह में 31 बार दोहराई गई है, वो आयत है फबीअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसका मानी है तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। आपने भी सुना होगा या पढ़ा होगा, सूरह रहमान में ये आयत बार बार दोहराई गई है, फबीअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। ये आयत सवाल नहीं, एक झंझोड़ने वाली पुकार है। हदीसों में आता है कुरान दिलों के लिए शिफा है और सूरह रहमान खास तौर पर उन दिलों के लिए है जो अंदर से टूट चुके हैं। और जो लोग रोजाना सूरह रहमान पढ़ते हैं, उनके दिल की घबराहट धीरे धीरे सुकून में बदल जाती है, क्योंकि ये सूरह आपको बार बार याद दिलाती है अल्लाह की रहमत तुम्हारे गुनाहों से बड़ी है। इस सूरह को पढ़ने से रिश्तों की कड़वाहट खत्म होने लगती है। अगर आपके घर में मियाँ बीवी में झगड़े हो, बच्चे बात न मानते हो या रिश्तों में नफरत भर गई हो, तो सूरह रहमान दिलों को जोड़ने वाली सूरह है। उलमा फरमाते हैं जो इंसान फजर के बाद एक बार सूरह रहमान पढ़ता है, अल्लाह उसके घर में मोहब्बत और रहमत उतार देता है। इस सूरह को पढ़ने से जिस्मानी और रूहानी बीमारियों में शिफा मिलती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान पढ़ो, ये कयामत के दिन तुम्हारी सिफारिश करेगा। सही मुस्लिम हदीस से। क्योंकि सूरह रहमान जिस्म और रूह दोनों के लिए शिफा है। बहुत से बुजुर्ग बताते हैं, इस बीमार इंसान पर अगर ये सूरह बीमार इंसान पर सूरह रहमान 7 बार पढ़कर दम किया जाए तो अल्लाह शिफा के दरवाजे खोल देता है। सूरह रहमान रोजाना पढ़ने से रोजी में बरकत और तंगी का खात्मा होता है। अगर मेहनत बहुत है लेकिन बरकत नहीं है, तो याद रखिए बरकत सिर्फ अल्लाह देता है। सूरह रहमान आपको नेमतों की कदर सिखाती है। जो इंसान इशा के बाद रोजाना सूरह रहमान पढ़ता है, अल्लाह उसकी रोजी में ऐसी बरकत देता है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं होता। इस सूरह को पढ़ने से डर, वहम और नेगेटिव ख्यालात का खात्मा होता है। आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी डर है। फ्यूचर का डर, लोगों का डर, अकेले रह जाने का डर। सूरह रहमान इन सब पर अल्लाह का रहम भारी कर देती है। जब बार बार आप इस आयत में सुनते हो, फबीअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, तो आपका दिल खुद कहता है, आपका दिल खुद कह उठता है, या अल्लाह तू मेरे साथ है। चलिए अब मैं आपको एक आसान अमल बताती हूँ। रोजाना वुजू कर किसी सुकून वाली जगह पर बैठे रोजाना कम से कम एक बार सूरह रहमान पढ़िए। जब ये आयत है फबीअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर रुक कर दिल से अल्लाह की नेमतों को याद करें, यकीन मानिए आपकी रूह बोल उठेगी। और अगर इस आयत को पढ़ते पढ़ते अगर आज आपकी आंखें नम हो गई है, तो समझ लीजिए सूरह रहमान ने आपको छू लिया है। क्योंकि ये सूरत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसी टूटे हुए दिल तक अल्लाह का ये पैगाम पहुंचा दें। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगी सूरह रहमान सुनते वक्त ये 3 गलतियां कभी मत करना, वरना असर रुक जाता है। अल्लाह हम सबको कुरान से जुड़ने की तौफीक दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रूहानी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।